हेलो दोस्तों, मैं राजेश कुमार गुजर भगवान से यही दुआ करता हूँ कि आप और आपका परिवार स्वस्थ होगा और खुश होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को शेयर कर दो। आज हम क्या पढ़ेंगे? देखो, आज हम पढ़ेंगे 10 मल्लव। 10 मल्लव होता क्या है? एक तो होती है भिन्न। जैसे भिन्न तो हम क्या किसे बोलते हैं? 5/3 इसको बोलते हैं भिन्न। क्या बोलते हैं? भिन्न। और 10 मल्लव किसे बोलते हैं? जिसमें हम भाग देते हैं। जैसे इसका इसमें भाग दोगे तो कितना आया? 1, 2 शेष बच गया, पॉइंट लगा ली, 20 हो गया। 6, 6, 6। इसको बोलते हैं 10 मल्लव। यानी संख्या किसमें जा रही है? 10 मल्लव, यानी पॉइंट के बाद भी चलती जा रही है, तो हम उसे क्या बोलेंगे? 10 मल्लव। अब देखो इस पे क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे जाते हैं। आ जाओ, क्या है देखो। 10 मल्लव संख्याओं का योग करना। ये पहला क्वेश्चन आता है कि 10 मल्लव संख्याओं का योग करना। काफी बच्चों को मैंने देखा है कि वो 10 मल्लव संख्याओं का योग नहीं कर पाते। देखो, जैसे कोई संख्या आ गई 3.5 प्लस 4.3। अब इस 10 मल्लव संख्याओं का हमें करना है क्या? जोड़, यानी इसका योग करना है। तो इसका योग कैसे करेंगे? देखो, इसका योग करने का शॉर्ट और शूट तरीका है। देखो 3.5, पॉइंट के नीचे पॉइंट रख लो। क्या करोगे? कान खोल के सुन लो। पॉइंट के नीचे पॉइंट रख लो। जितने अक्षर इधर हैं वो इधर से चलो शुरू हो जाएंगे। 4 और इधर कितने हैं? 3। अब जोड़ दो, कितने हो गए? 8.7। ऐसे जोड़ेंगे। अभी आया समझ में कि हमें पॉइंट के नीचे पॉइंट रखनी है। प्लस करने का और माइनस करने का ये सबसे आसान तरीका यही होता है 10 मल्लव में, कि हमें पॉइंट के नीचे पॉइंट रख देनी है। आया समझ में? जैसे इसमें ही एक बड़ा क्वेश्चन लेते हैं। 57.75 प्लस 41.45। इसका जोड़ कैसे करेंगे? देखो, हम इसको किस तरह जोड़ सकते हैं। तो हम क्या करेंगे? ऊपर वाली संख्या को उतारेंगे। 57.75 पॉइंट के बाद में कोई भी संख्या आते हैं उसे हम संख्या के रूप में ही बोलेंगे। जैसे 7, 5, इधर आई 4, 5। देखो, पॉइंट के नीचे पॉइंट रख लेंगे। यार कान खोल के ये सुन लो कि हमें पॉइंट के नीचे पॉइंट रखनी है। अब देखो, इधर से शुरू हो, या आओ। या कितने? 1। तो पॉइंट के पास कितने? 1। फिर आगे चलते जाओ, ऐसे के ऐसे उतार दो। इधर देखो, पॉइंट के पास कितने? 4। और फिर 5 को उतार दो। इसको प्लस कर दो। 10, 1 बच गया, ये यहां आ जाएगा। 7 और 4 11 और 1 12। ये पॉइंट यहां उतर जाएगी, ये यहां आ जाएगा। 7 और 1 8 और 1 9 और 1 ये इसका आंसर हो जाएगा। यानी हमें क्या करना है? इतना ही याद रखना है कि हमें पॉइंट के नीचे पॉइंट रखनी है। अब इसमें एक बड़ा क्वेश्चन लेते हैं। देखो, ट्यूशन पूछे जाते हैं जो, देखो एसएससी में पूछे जाते हैं और कोई सी भी एग्जाम उठा के देख लेना आप। 44 प्लस 4.0 44 प्लस 4। इसको कैसे हल करोगे? देखो, ये प्लस का एक क्वेश्चन है जो 10 मल्लव का है। काफी बच्चों इसको नहीं कर पाएंगे, और जो कर सकता है वो इसका उत्तर दे सकता है। देखो क्या करना है आपको।
पहले वाली संख्या को उठाना है 44 यानी 444। पॉइंट के नीचे पॉइंट रखो, पॉइंट के नीचे पॉइंट रख दिए। पॉइंट के पास में कितने, इधर की साइड बाई साइड 4, इधर 0 4 4। फिर उठाओ, पॉइंट के नीचे पॉइंट रख दो, रख दिया। इधर कितने हैं, पॉइंट के पास 4, फिर 4 और फिर 4, इधर 4 4। अब देखो जोड़ दो, 8 12 2 1 यहाँ आ जाएगा, 4 4 8 1 9, 12 2 1 यहाँ आ जाएगा, 9 4। ऐसे होता है यह पर्सनल। अब तो आपको आ गया ना कि दशमलव संख्याओं का हम जोड़ कैसे करते हैं। पॉइंट के नीचे पॉइंट रखो, क्वेश्चन आपका हल हो जाएगा। अब काफी बच्चे इस क्वेश्चन को अगर गलत करेंगे तो कैसे करते हैं, वो क्या करते हैं, ये आए यहाँ रख लिया उसने 0 44, इसको यहाँ 4 4 44 ऐसे कर देते हैं और ये क्वेश्चन यहाँ पर गलत हो जाता है। अब देखो पॉइंट दशमलव संख्याओं का घटाओ। अब दशमलव संख्याओं को हम जोड़ेंगे तो अब इसको हम घटाएंगे कैसे। जैसे कोई संख्या आ गई आपके पास 57.73, इसमें से लेस करना है 52.42। इस प्रश्न को कैसे हल करोगे, देखो हम इस प्रश्न को किस तरह कर सकते हैं। हम इस प्रश्न को करेंगे 57.73, पॉइंट के नीचे पॉइंट रखना है, याद रख लेना, पॉइंट के नीचे पॉइंट रखना है। पॉइंट के नीचे पॉइंट रखोगे, इधर आओ, पॉइंट के इधर आए तो हमें क्या मिला 2, उसके बाद में मिले 5। पॉइंट के उधर गए तो हमें क्या मिला 4, फिर मिले 2। 3 में से 2 गए तो 1, 4 में 7 में से 2 गए 4 गए तो 3, पॉइंट लिख दो यहाँ। 7 में से 2 5, ये आपके आंसर आ जाएंगे। उतार लो क्वेश्चन को। इसमें एक बड़ा क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे एक क्वेश्चन आता है माइनस ये क्वेश्चन आ गया। अब इस क्वेश्चन को कैसे हल करोगे, हमें एक पता रखना है, हमें बड़ी वाली संख्या को ऊपर रखना है। देखो या ऐसे करो आप, माइनस माइनस की जो संख्या है उसे एक बार जोड़ लो। एक तो ये माइनस की है, एक ये माइनस की है, ये प्लस की संख्या है। काफी बच्चे क्या करते हैं, इसको माइनस की समझ लेते हैं, इसको माइनस की और ये प्लस की मान लेते हैं। तो ऐसी हमें गलती नहीं करनी है। आप समझदार हो, आप ऐसी गलती नहीं करोगे। देखो इसके पॉइंट के नीचे हम पॉइंट रख सकते हैं ना। इधर आओ, 3 है, 3 रख दिया। उधर जाओ 4 4 5, जोड़ दो इसको 5 8 8.10, ये माइनस के हो गए। अब इस संख्या को उठाओ, प्लस वाली संख्या को। अब प्लस में से माइनस को लेस कर देंगे, 4 4 4। पॉइंट के इधर 0 और 1, 0 और 1, इधर 8 8 5, माइनस कर दो इस संख्या को। 4 में से 5 नहीं जाएंगे तो 1 हाथ से लेगा, 14 9 आ जाएंगे। यहां बच गए 13, 13 में से 3 बच गए, 3 इसके पास यहां से लेगा तो 13 हो जाएगा। 13 में से 8 गए तो 5, यहां बच गए 13, फिर 13 इसके पास से लेके आएगा तो ये 13 हो गया। 13 में से 8 गए तो 5, यहाँ कितने बच गए अब 4, और यहाँ कितने बच गए 6। यह आपके आंसर हो जाएंगे। आया समझ में। पॉइंट का पता रखना है, पॉइंट के नीचे पॉइंट रखनी है आपको। अब देखो हम पॉइंटों के गुणा कैसे करते हैं। देखो
अगर कोई संख्या पॉइंटों में हो और उसका गुणा करवाए हमें तो हम कैसे कर दें? 10 संख्याओं के गुणा का भाग, ये दोनों प्रश्न कैसे हल करेंगे? देखो, अगर कोई संख्या हमें दे दी 3.2 गुणा 4.3, इसको कैसे गुणा करोगे? और एक संख्या दे दी आपको 5 गुणा 41 गुणा 41.42, इसको कैसे हल करोगे? देखो, शुरू में हम क्या करेंगे? पॉइंट को हटा लेंगे, पॉइंट का हमें ध्यान नहीं रखना। क्या करोगे? पॉइंट का हमें ध्यान नहीं रखना। अब इसको इससे गुणा कर देते हैं। 6 9 गुणा का चिन्ह 8 और 12, 6 आ गए